पहले वाले का। ये तीनों ही रिजल्ट याद रखना है हमको। क्वेश्चन है 1 + x⁴n, ये होता है समेशन ऑफ NCR x⁴r, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको -a से a। तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे -a से a, यही है ना। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बनेगा? 1 + x⁴n+1 अपॉन n+1, उसमें a डालेंगे तो 1 + a⁴n+1 प्लस कि माइनस 1 - a⁴n+1 अपॉन n+1। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। राइट हैंड साइड में मिलेगा समेशन ऑफ NCR x⁴r+1 x⁴r+1 अपॉन r+1, यानी NCR अपॉन r+1 -a से +a तक। इससे जो सीरीज बनेगी वो 1 + a⁴n+1 -1 - a⁴n+1 अपॉन n+1। इसमें पहले a डालो, a डालेंगे तो ये कैसा बनेगा? NCR a⁴r+1 अपॉन, इस पूरे सीरीज को लिख देते हैं तभी काटने में काम आएगा। पहला टर्म लिखो r का वैल्यू 1 रखते हुए, r का वैल्यू 1 नहीं, r का वैल्यू 0, तो NC0 x⁴1 अपॉन 1 प्लस NC1/2 x प्लस NC2/3 x², x1 x² यहाँ आएगा x³ NC3 x⁴ अपॉन 4 एंड सो ऑन NCn x⁴n+1 अपॉन n+1। इसमें हमको एक बार माइनस है, एक बार प्लस है डालना है। 1 + a⁴n+1 -1 - a⁴n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू, पहले a डालेंगे, तो अगर a डालेंगे तो ये समथिंग काइंड ऑफ a आएगा, ठीक है, और उसे माइनस करेंगे समथिंग काइंड ऑफ -a से, तो उससे ये डबल हो जाएगा और सारे इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको समझ रहा है कि करके दिखाऊं? दिमाग में ताकत है तो आसानी से समझ जाएगी, ताकत कम है तो फिर करके दिखाना पड़ेगा। देखो जितने भी ऑड वाले हैं उसमें अगर प्लस ए डालेंगे तो प्लस ए आएगा, और ऑड वाले हैं उसमें माइनस ए डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। और अपर सफिक्स पर आने वाला सीरीज और लोअर सफिक्स वाला आने वाला सीरीज को सबट्रैक्ट करते हैं, तो एक प्लस ए आएगा और दूसरा माइनस ए आएगा, तो ये डबल होगा। और इसमें जितने इवन सीरीज वाले हैं, इवन इंडेक्स वाले हैं, उसमें ए डालेंगे तो प्लस बनेगा, माइनस ए डालेंगे तब भी प्लस ही बनेगा, और सबट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ ऑड, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड सफिक्स, तो बोलो NC0/1 इंटू ए प्लस NC3, ओहो कौन कटेगा जी? ये वाले डबल होंगे, ऑड पावर वाले। NC2, NC3 नहीं आएगा दीदी, NC2 और x का a का क्यूब आएगा, इसका पावर ऑड होना चाहिए। फिर NC4 a का पावर 5/5, फिर NC6 a का पावर 7/7,
एंड सो ऑन। ये हो गया सीरीज। अब इस ऐसे टाइप का सीरीज अगर हमको रहे, क्वेश्चन में हमको उल्टा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, दिस टू दिस नहीं रहेगा, दिस टू दिस रहेगा। तो अगर ऐसा से ऐसा है तो हमको ये पूरा प्रोसेस रिवर्स में जाना पड़ेगा। ये बात हमारे दिमाग पर सोचनी पड़ेगी। हम नहीं सोच पाए तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। आपके सामने में ये आर्बिट्रेरी नंबर वाला मैं सॉल्व करके दिया हूँ, वरना मैं 2 3 4 5 भी रख सकता था तो थोड़ा आसान लगता, लेकिन आर्बिट्रेरी नंबर वाला है तो पूरा फॉर्मूला ही बन जा रहा है। चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखो, और नहीं तो ये पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में सेट करके रखो। रिजल्ट नंबर कितना हुआ ये? कितना? चलो अब ये करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2 से हम बनाएंगे रिजल्ट 1 + x टू द पावर n। ये अपना NCR x टू द पावर r बनता है। ऐसे ही खोल देते हैं ना, C0 या 1 + C1x C2x² C3x³ C4x का पावर 4 एंड सो ऑन CnX टू द पावर n। अब a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे पूरी सीरीज का, वो भी a से b, तो ये बन जाएगा 1 + x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, उसमें b डालेंगे तो 1 + b टू द पावर n + 1, फिर a डालेंगे तो 1 + a टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। इसमें कुछ कुछ स्टेप मैं गायब कर रहा हूँ, शायद आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल और सिंपल इंटीग्रेशन है। इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 + x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 आता है। एक बार b डाला तो ऐसा बना, एक बार a डाला तो ऐसा बना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया मैंने, आता भी नहीं है मुझे। अब ये करना है, इसका इंटीग्रेशन करो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? x। ओके, और उस x के बदले पहले पुट क्या करोगे? b, तो डालो b। क्या हुआ ये? b। पहले b डालोगे फिर a डालोगे, वही करोगे ना? पहले बीच डाल दो, फिर C1 क्या बनेगा? x² x² का मतलब b²/2 प्लस C2 b³ 3 C4 b का पावर 4। नहीं, इससे फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा। पहले लिखो NC0 b-a, चलेगा आपको? ये तो वही है, NC0 × x के बदले b फिर -a। फिर इसको लिखो NC1 b² - a²/2, चलेगा आपको? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? NC1 x² x² के बदले एक बार b² फिर a²। और अब अगला तीसरा टर्म बनेगा NC2, फिर क्या बनेगा? b³ - a³ 3, फिर NC4 हैं 3 b का पावर 4 - a का पावर 4/4 एंड सो ऑन, चलते जाएगा लास्ट तक। इसको जनरल टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे NCR b का पावर r+1 - a का पावर r+1 अपॉन r+1, इसका समेशन ऑफ सीरीज। r कहाँ से शुरू किया हमने? NCR 0 से, खत्म कहाँ करेंगे हम? n तक। तो ऐसा सीरीज रहेगा तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ये रिजल्ट हमको याद रखना है। चाहे तो हम रिजल्ट याद रखें, और मैं तो प्रोसेस याद रखना रिकमेंड करता हूं, क्योंकि रिजल्ट नहीं रहता है याद।
और साथ आपको ये क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये इंटीग्रेशन है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों यूज किया गया, 0 और 1 यूज नहीं है इसमें, b और a यूज किया गया। अब जो क्वेश्चन 3 से आने वाला रिजल्ट है, आप लोग तो बोले आप लोगों का हो गया है, बताओ पहला किस किस का मैच किया है? 1 2 3 4 5 6। दूसरा किस किस का मैच किया? 1 2 3 4 4 4 4। और तीसरा अनअटेम्प्टेड है अभी। ओके, बहुत बढ़िया। तो टाइम क्या खोटी करना, मैं कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों को समझा? कितने लोग समझ गए भाई? इसको मैं और इजी तरीके से बता सकता था, तो बताना चाहिए था, इससे और इजी तरीके से बताना चाहिए था। ये सब चीज़ में ना हिंट काफ़ी होता है दोस्त। ठेला गाड़ी मत बनो, स्टूडेंट बनो जो खुद अपना दिमाग लगा सके। बंद पड़े हुए इंजन ये अच्छी बात नहीं है। हिंट मिला बहुत ज़्यादा है भाई। अब 1 + ax, चलिए आपको बहुत प्यार से वैसे बताते हैं जैसे थर्ड का पता, मैंने रिजल्ट याद नहीं रहता, तो डेफिनेटली मुझे भी याद नहीं रहा होगा। अभी प्रोसेस से रिजल्ट बनेगा। 1 + ax का पावर n, ये आसान भी है। बोलो ये कैसा बनेगा? nc 0 + nc 1 ax + nc 2 a square x square nc 3 a cube x cube एंड सो ऑन ncn a का पावर n x का पावर n। इसमें हमको डालना है इंटीग्रेशन, और वो भी 0 से 1 तक। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो 1 + ax का पावर n + 1 अपॉन n + 1, और लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट कितना है? 1। अब बताओ इस इंटीग्रेशन में कुछ गलत हुआ है? आपको ये तो पता होगा कि x का जो कॉफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में उस नंबर से डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल वर्क करता है, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में भी एक कोई तो भी रूल वर्क करता है, सब्स्टिट्यूशन रूल, जिसकी वजह से डिवाइड होता है। आपको उतना नहीं पता, लेकिन ये तो मालूम होगा कि डिवाइड होता है। तो क्या मुझे a से डिवाइड करना चाहिए? अगर मैंने नहीं किया तो मेरा हो जाएगा गलत, पर मेरा गलत नहीं होना चाहिए। अब बताओ सर, nc0 का इंटीग्रेशन सिंपली x 0 से 1 तक। फिर बोलो सर c1 ax 0 से ऐसा गरज भरज। पहले इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा सर? c1 बोलो ax स्क्वायर बाय 2, बरोबर। c2 a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, x³ बाय 3। फिर c3 a³ कांस्टेंट है, x का पावर 4 बाय 4, एंड सो ऑन। cn a का पावर n कांस्टेंट है, x का पावर n + 1 अपॉन n + 1। लोअर लिमिट अपना 0, अपर लिमिट 1। 0 रखने पर सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 रखना है। तो इससे हमको 1 + ax का पावर n + 1, अगर हमने 1 रखा तो क्या बनेगा? ये 1 + a का पावर n + 1, और 0 रखा तो, अरे 0 रखूंगा तो 1 ही बनेगा नहीं ये।
x के बदले 0 रखूंगा तो, और डिवाइडेड बाय कितना, n+1 टाइम्स ऑफ a। 1/a तो कॉमन है, 1/a रख दिया, इसमें अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे वाला भी चीज़ कॉमन नीचे इज इक्वल टू, अब इसमें 1 पुट करो तो ये बनेगा 1 प्लस c1/2a प्लस c2/3 a² प्लस c3/4 a³ प्लस c4/5 c1 c2 c3 c4/5 a का पावर 4 एंड सो ऑन cn/n+1 a का पावर n। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन रहे, कभी 5 यूज हो सकता है, कभी 3 यूज हो सकता है, कभी 9 यूज हो सकता है, इसलिए आर्बिट्रेरी a यूज कर दिया। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन रहे तो इसका मतलब यह है कि 1 + ax का इंटीग्रेशन है। ये हो गया रिजल्ट नंबर 16। मैच किया है सर आपका, किसका मैच किया? कोई पूछ रहा था ना आंसर क्या है, नहीं मैच किया, किसी का मैच किया है? अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। एक बार और दोबारा समझाऊं? एक बार दोबारा समझाऊंगा तो समझा सकता हूं मैं, अगर आप हाँ बोलोगे तो। तुम हाँ बोलो मैं समझा दूंगा। एक पल के लिए मैं मान लूंगा J4 पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला से नहीं बनाना है। फॉर्मूला से भी बन जाता है लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलस से बड़े बड़े सवाल बनते हैं। वन प्लस ax का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसकी सीरीज, इससे एक रिजल्ट और बनेगा उसको लिखेंगे। इसकी सीरीज क्या बनती है? nc0 ax का पावर 0 1 लिखना, सीधा 1 लिख देते हैं। nc1 ax, nc2 ax², a²x², nc3 a³ x³ एंड सो ऑन, ncn एक पावर n x का पावर n। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n × 1 + ax का पावर n-1। राइट साइड एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा nc1 × a, ये बन जाएगा nc2 × a², और साथ में 2x फ्री में मिलेगा, फिर ये nc3 × a³ और साथ में 3x² भी फ्री में मिलेगा, फिर एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक और टर्म लिख ही देते ना, nc4 a का पावर 4, x का पावर 1 कम 3, और यहाँ आएगा 4 एंड सो ऑन, ncn a का पावर n, x का पावर n-1, यहाँ आएगा n। अब इसमें अगर हमने x के बदले 1 पुट कर दिया तो हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा। पुट x के बदले 1, हमको रिजल्ट मिलेगा n × 1 + a का पावर n-1 इज इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ a, 2c2 a², 3c3 a³ हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट जब किए तो
अच्छा ए से मल्टीप्लाई करना था, अभी चर्चा किया था, अभी भूल के, कोई बात नहीं, थैंक यू। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, C1 8 2C2 A स्क्वायर 3C3 A क्यूब 4C4 1 पावर 4 एंड सो ऑन n इंटू NCn A का पावर n। इससे हमको एक रिजल्ट मिला है, पर इससे बहुत सारे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो और भी कुछ बनेगा, 3 बार भी डिफरेंशिएट करा जा सकता है, 4 बार भी डिफरेंशिएट करा जा सकता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, मैंने अगर वापस डिफरेंशिएट कर दिया तो ए एन दोनों कांस्टेंट है, इसको वापस नहीं डिफरेंशिएशन हो गया क्या इधर? हाँ हो तो गया, ए एन और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए एक्स का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू C2 ए स्क्वायर एक्स का 1, फिर इसका बन जाएगा 3 इंटू C3 ए क्यूब एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2 इंटू 3 एक्स सिंपली। अगला बनेगा 3 इंटू 4 C4 ए का पावर 4 एक्स का पावर 2, 3 4 1 इंटू 2 2 3 3 4, अब बनेगा 4 इंटू 5 C5 ए का पावर 5 एक्स का पावर 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसमें हमें x के बदले पुट 1 करना है 1, पुट अगेन डिफरेंशिएट एंड पुट x इज इक्वल टू 1, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। x के बदले 1 पुट करना मतलब x मिटा देना, और ये फाइनल रिजल्ट बन गया। ये सब रिजल्ट हमको याद नहीं रहता, बट प्रोसेस याद रहता है। क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई कांस्टेंट ज़बरदस्ती मल्टीप्लाइड है, तो तब फिर x के बदले ax यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये a की वैल्यू 1 है तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपने किया ही हो लास्ट डे, जिसमें a नहीं था वो वाले क्वेश्चन किए थे ना, याद है कि नहीं? दो बार डिफरेंशिएट किए थे, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 3 4 इंटू 5 भी रहे तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें a नहीं था तो उस समय में a की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए एक्सपांसन हमने यूज़ किया था 1 प्लस x, लेकिन अभी 1 प्लस ax है। अगर यहाँ a b c d कुछ भी नंबर यूज रहे तो तब फिर 1 प्लस ax यूज करेंगे। देखो सर क्वेश्चन, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n तक, इसके अंदर समेशन दूसरा है, s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू n तक, NCR प्लस NCS इक्वल टू क्या, ये करना है। आप कर पाओगे कि मैं करूं? ट्राई करेंगे तो करिए, 2 मिनट है ट्राई करने के लिए, 2 से ज़्यादा मिनट नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है जब डबल समेशन हो और इंडिपेंडेंट रहे, मतलब r और s में कोई कंडीशन ना रहे, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। कभी कभी ये रहता है कि r इज स्मॉलर देन s, तब ये डिपेंडेंट हो जाता है, और ऐसे केस में बैंड बच जाती है। तो डिपेंडेंट वाला निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इंडिपेंडेंट वाला निकालना थोड़ा आसान। इसमें होगा क्या, ये सीरीज पहले दोनों पे लगेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और जब ये सीरीज लग के काम हो जाए, अंदर की सीरीज,
तब फिर बाहर की समेशन लगेगी। देखो ऐसे कर लो, r इक्वल टू 0 से n तक, s इक्वल टू 0 से n तक, NCR अब प्लस डिग डिग डिम, r इक्वल टू 0 से n तक, s इक्वल टू 0 से n तक, NCS। अलग अलग तो कर ही सकते हैं, पर अब इसमें r है और यहाँ r बाहर में है, तो इस सीरीज को इधर, इस सीरीज को इधर करो। s इक्वल टू 0 से n तक और r इक्वल टू 0 से n तक। पहले मैं ये वाली सीरीज जोड़ दूंगा, फिर उसके बाद ये वाली सीरीज जोड़ूंगा, पॉसिबल है ये चीज़। अब ये NCR हो जाएगा प्लस r इक्वल टू 0 से n तक, और इसकी वैल्यू 2 का पावर n बनेगी, s इक्वल टू 0 से n तक। अब r इक्वल टू 0 से n तक NCR की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 का पावर n बनेगी। कुल मिला के ये बना s इक्वल टू 0 से n तक 2 का पावर n। 2 का पावर n एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, प्लस ये 2 का पावर n एक कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 का पावर n बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ 1 बचा 0 से लेकर के n तक। अब ये किसके इक्वल है? 2 का पावर n तो बाहर ही कांस्टेंट है, तो 2 का पावर n 2 का पावर n कॉमन ले लिया। 1 को अगर 0 से n तक ऐड करेंगे तो n प्लस 1 होगा, और 1 को 0 से n तक ऐड करेंगे तो n प्लस 1 ही होगा। कुल मिला के आंसर हुआ 2 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, अर्थात n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n, ये 2 का पावर n प्लस 1 हो गया। अब समझा है कि नहीं? अभी भी नहीं समझा? प्यार से बताऊं थोड़ा, ऐसे और प्यार से बता सकता हूं मैं। चलो आज का थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते। होमवर्क तो दे दिया एक, क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में। समेशन 0 से n तक NCR 2 का पावर r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? घटिया क्वेश्चन है NCR, क्योंकि आज ऐसा क्वेश्चन किया आपने 2 का पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 समेशन 0 से n तक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर दोनों क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या होगा? एक किसी नोट बाय 1 माइनस C1 बाय 3 प्लस C2 बाय 4 C0 बाय 2 माइनस C3 बाय 5 अप टू Tn प्लस 1।